स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में 11th-12th में पढ़ना ही है, सभी जानते हैं, लेकिन हम आज कंसंट्रेट करेंगे ताकि इजी वे में हम 10th क्लास के लिए जो है वो पढ़ाई कर सकें, नोट्स बना सकें। और मैं बता दूं ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम आपको याद रखना है, ऐसे बनाने को जनरली आता नहीं है, फिर भी ये फोर ब्रेन है और यहाँ पर मिड ब्रेन है। ये पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। तो पहले हम देखते हैं नोट्स में। तो ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है, रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, हियरिंग, स्मेल, साइट और हंगर सेपरेट पार्ट होता है। मिड ब्रेन में इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक मसल मूवमेंट्स और प्यूपिल का पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन में इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग इसको कंट्रोल करते हैं। जनरली मेडुला जो है वही कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो होता है वो पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेनस्ट्रीनिंग बॉडी पोस्चर और बैलेंस का काम करता है। मतलब बॉडी पोस्चर और बैलेंस जो है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल करता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें नर्व्स होते हैं जो विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ब्रेन को सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसको कवर करने के लिए। ब्रेन को जो है, अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वगैरह वो सब 11th-12th में पढ़ना है। तो ब्रेन जो है वो फ्लूइड से कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, बैलून लाइक होता है, ताकि जो शॉक है गिरने पे चोट ना लगे, कम चोट लगे। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में या बैकबोन में प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स एक्शन, 2 नंबर 3 नंबर में आना ही है बनाने को। उसका आर्क बना के आप बता सकते हैं ये क्या है। रिफ्लेक्स क्या होता है, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। जैसे किसी कोई चींटी काटा या कुछ हॉट चीज़ आपने छुई और आपने तुरंत हाथ हटा दिया, वो सब दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं बुक में भी। तो वो रिफ्लेक्स हुआ, सडन होता है। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो है ब्रेन से भी अटैच्ड होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्यों ब्रेन इसमें कैसे इन्वॉल्व है, तो थिंकिंग पार्ट जो है वो कनेक्टेड होता है। सिमिलरली दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव मसल्स मूव। जैसे कि गर्म चीज़ आपने छुआ और आपको हाथ हटानी है, तो जो हाथ हटानी है ये ब्रेन ही इंस्ट्रक्ट करेगा। So this is reflex arc connection, detecting a single signal input, responding out quickly। ये यही जो है आर्क है, मतलब सिग्नल इनपुट मिला, डिटेक्ट किया उसने और रिस्पॉन्स दिया क्विकली। ठीक है, इन स्पाइनल कॉर्ड मेनली रिफ्लेक्स एक्शन का साइट रहता है, बट इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज टू ब्रेन। अब आ जाइए सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स है, हमारा स्मेल हुआ, गस्टेटरी होगा, सब आप जानते हैं, वो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स उनमें होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल की डेंड्राइटिक टिप से इंफॉर्मेशन जाता है और वो एक केमिकल रिएक्शन सेटअप करता है। ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है डेंड्राइट टू सेल बॉडी अलॉन्ग विद दी एक्सॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ख़त्म हो जाता है और कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, और वो केमिकल जो रिलीज़ करता है वो गैप में को क्रॉस करते हैं, दैट इज़ सिनैप्स, और फिर स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। यही नर्वस सिस्टम है। हम ग्राफ में ये इसमें आप याद रखिएगा, ये देखिए, ओके सॉरी, ये देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है। बाद में आप पढ़िएगा, ये नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो जो सिग्नल है वो डेंड्राइट्स, सेंस ऑर्गन्स जो है वो डेंड्राइट्स ही यहाँ पे लेते हैं, और ये सेल बॉडी होते हुए, एक्सॉन होते हुए और नर्व एंडिंग पे जाते हैं। बीच में गैप होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, और वो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में सिग्नल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डेंड्राइट से अटैच्ड होता है। फिर वो इसी तरह, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बीच में गैप जो होता है दैट इज़ सिनैप्स, जिसमें कि केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ये आपको याद रखना है
नर्वस सिस्टम का चेन, इसको आप बना लीजिए और एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, हमेशा आता है। और नर्व का डायग्राम भी आता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 115 पर है। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।